धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए। खुदावन आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब जन ब्लेस्ड हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की शिक्षा के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आज आप सीखने वाले हैं। मैं विश्वास करती हूँ जो पिछली शिक्षा हुई थी कि परमेश्वर धर्म जात बदलने नहीं आया बल्कि आपका जीवन बदलने आया है। हालेलुया। तो जितने जन ने उस प्रोग्राम को सुना है, मेरा विश्वास है कि ये समझ चुके हैं कि परमेश्वर धर्म जात को नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने आया। और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना है, परमेश्वर को आशीषित करे, ब्लेस करे। हालेलुया। तो जितने जन आज के इस बाइबल शिक्षा में ज्वाइन कर रहे हैं, जो जितने लोग भी सुनेंगे, तो वो लोग आगे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे। इस बाइबल शिक्षा के द्वारा आपकी लाइफ सेम न रहे। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज के सुंदर वचन जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, एक स्पिरिचुअल फूड लेकर आई हूँ कि कैसे आपने वचन अपनी आशीषित को ग्रहण करना है। हालेलुया। तो आज का इस टॉपिक है हमारा कि हम क्यों आज लोग आशीषित नहीं हैं। तो अपनी आशीषित को कैसे ग्रहण करें। हालेलुया। अगर हमने अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को पाना है तो वो ब्लेसिंग कैसे आएगी, कैसे हम उसको पा सकते हैं, आइए हम ये जानेंगे। आप सब जन अपनी बाइबल को अपने पास रखिएगा, डायरी पेन अपने पास रखिएगा ताकि जो भी टॉपिक, जो भी शिक्षाएं हम दे रहे हैं, ताकि आप उसको नोट कर सकें और आप उस शिक्षाओं पर चल सकें। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप जब भी बाइबल ये शिक्षा को सुनने बैठेंगे तो बाइबल डायरी और पेन आपके पास होगा। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं, जानते हैं कि कैसे आपने अपनी ब्लेसिंग को पाना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 आशीष वचन। जब हम व्यवस्था विवरण 28 को पढ़ते हैं तो लोग क्या करते हैं कि पहले 2 वचन को पढ़ते नहीं है। तो 3rd वचन में लिखा है, धन्य हो तो नगर में, धन्य हो तो खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और बैल, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और कटौती, धन्य हो तो भीतर आते समय, धन्य हो तो बाहर जाते समय। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तो हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते उसके मार्गों पर चले। हालेलुया। लोग यहाँ तक वचन पढ़ते हैं कि आशीष देगा, कि मैं बाहर जाऊंगी, जिस भी काम में हाथ लगाऊंगी सफलता मिलेगी। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमें असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है? फिर भी हम ब्लेसिंग क्यों नहीं? वचन तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम ब्लेस्ड नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम तो आशीषित वचन डेली डिक्लेयर करते हैं फिर भी हमारे फाइनेंस ब्लेस्ड नहीं है, फिर भी हमारी शर्मिंदगी, हमारी लाइफ में बीमारियां, कटियां, ये चीजें चल रही हैं। तो क्या बाइबल झूठ बोल रही है? नो। क्योंकि उन्होंने वचन को क्या लिया है कि जिस भी काम में तो हाथ लगाएगा उसको सफलता मिलेगी। लेकिन वो पहले 2 वचन और लास्ट वाला 9 वचन क्या है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। उसकी आज्ञाओं को मानने के बाद, अगर यहाँ पे लिखा है नंबर 1 28 का 1 वचन है, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, मतलब उसने पहले ही बात कर दी है इस विषय में, पहले ही उसने वचन क्लियर कर दिया आपको कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने में चित्त लगाकर, चौकसी से मतलब बड़े ध्यान से, एक मन होकर, पूरी तरह तैयारी के साथ
हर एक बात में परमेश्वर की हजूरी में एक एक चीज आपकी परमेश्वर के लिए होनी चाहिए। सब लगाकर उसको सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे। अब आप बोलोगे ये आज्ञाएं कौन सी है? परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? तुम चोरी मत करना, तुम पाप मत करना, तुम चोरी मत करना, तुम झूठ मत बोलना, तुम किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, संडे चर्च जाना, विश्राम दिन को विश्राम परमेश्वर के घर में बिताना। हालेलुया। आज लोग आज्ञाएं तोड़ते हैं, आज्ञाओं को मानते नहीं है, इसको नॉर्मल ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन क्यों कहता था कि मैं जिस भी काम में तो हाथ लगाएगा उसमें सफलता मिलेगी, तो हम असफलता का सामना क्यों कर रहे हैं? हम ब्लेस्ड क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। अब कौन सी आज्ञा को आप तोड़ रहे हैं? हो सकता है कि आप में सब आज्ञा हम पूरी करते हो, आप प्रेयर कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हो, लेकिन आप में कोई ऐसी कमी है, कोई एक झूठ या कोई ऐसी किसी के प्रति मन में जेलस जो परमेश्वर की आज्ञाओं के खिलाफ है, किसी के विरोध में, किसी की चुगली किसी से कर दिया। आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है, ये छोटी सी बात है, हमने अपनी माँ ही से तो बात की है, हमने अपने घर वालों से ही तो बात की है, इसमें कोई चोरी चुगली की निंदा वाली बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आपके मन में 0%, 1% भी पाप ना हो, निंदा ना हो। आप किसी के प्रति बिल्कुल भी जेलस मत कीजिएगा। हालेलुया। तो जब हम बाइबल की शिक्षाओं में आगे देखते हैं, जैसे हम अब्राहम की लाइफ को देखते हैं, अब्राहम की ब्लेसिंग डिले हो रही थी, पर जब वो परमेश्वर के सामने जाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था कि हे अब्राहम, तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम तो सारी शिक्षाओं पर मान रहा था, वो एक परफेक्ट व्यक्ति था, फिर क्यों परमेश्वर उससे ऐसा बात कर रहे थे कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा? क्या अब्राहम चोरी कर रहा था? क्या अब्राहम पाप में था? नो, वो एक हल्का सा झूठ बोलता था, उसको आदत थी। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि हम घर से निकल रहे हैं, फलाने का फोन आया, हम निकले, अभी घर से भी नहीं, हम उसको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये आपको ये नॉर्मल सा झूठ लगता है, लेकिन ये नॉर्मल सा झूठ नहीं है। ये झूठ तो झूठ है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो वो उसमें झूठ बोलने की थोड़ी सी आदत थी, तो परमेश्वर उससे बात करता था कि मेरी उपस्थिति में चलता गया, सिद्ध होता गया, ताकि अब्राहम उस गलती को रियलाइज कर सके कि मेरी ब्लेसिंग में अभी भी डिले क्यों है, क्यों परमेश्वर मुझे बार बार यही बात बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चलता जा। तो कहाँ पे कमी है? जब उसने अपनी कमी को दूर किया होगा तो परमेश्वर ने उसको इसहाक के साथ ब्लेसिंग दी। हालेलुया। जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो हन्ना परमेश्वर के भवन में रोज जाती थी, प्रार्थना करती थी, तो उसको ब्लेस क्यों, उसकी कोख बंद क्यों करी थी यहोवा ने? क्योंकि वो कुड़कुड़ाती थी, वो उसके क्वेश्चन से क्यों मुझे परमेश्वर ब्लेस नहीं कर रहा, मुझे परमेश्वर बेबी नहीं दे रहा। उसकी बहन थी जो सौतन थी, उसके तो बच्चे थे, लेकिन मेरे क्यों नहीं? लेकिन जब उसने गिड़गिड़ा कर, रो कर, बिना कुड़कुड़ाए प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू मुझे बेबी से ब्लेस करेगा तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। पहले वो कुड़कुड़ाती थी, अपने लिए मांगती होगी, लेकिन जैसे ही उसने रो कर प्रार्थना की और परमेश्वर की महिमा के लिए कहा कि मैं दे दूंगी, तो खुदावंद ने उसकी कोख को खोला और उसे ब्लेस किया। हालेलुया। तो जब आप अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर से ब्लेसिंग को मांगते हैं तो परमेश्वर, हो सकता है कि आप डिले का सामना कर रहे हो, लेकिन जब आप खुदावंत की महिमा के लिए ब्लेसिंग को मांगेंगे, खुदावंत के भवन में अपने टाइट को लेकर जाओगे। आज कलीसिया टाइट बोने में पीछे है, हर आज्ञाएं पूरी कर रही है, लेकिन जब टाइट बोने की बारी आती है तो वो बोलते कि हमारे खर्चे इतने हैं, हम टाइट पे नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ ही परमेश्वर को आप 10% कर आप वापस नहीं कर रहे, तो फिर आप उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। तो कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा? फिर आपके लाइफ में खर्चे होंगे, बीमारियां आएंगी, शर्मिंदगी आएगी,
कि जब आप वफादार रहते हैं, आप टाइट पे करते हैं, अपना विश्वास परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाते हैं, एक भी आप बुराई से दूर है, कोई चुगली निंदा आपके जीवन में नहीं है, आप गाली के बदले गाली नहीं देते, आप हर किसी को प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। हालेलुया। फिर आपकी लाइफ में ये सारे वचन पूरे होंगे कि जिस भी काम में आप हाथ लगाओगे खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की सारी आज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होगी कि धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरी गाय और बैल बकरी। जन की आपके फाइनेंस ब्लेस्ड है, आपकी लाइफ ब्लेस्ड है, आपके बच्चे आशीषित है, स्टडी में आप ब्लेस्ड हैं, फाइनेंस में ब्लेस्ड है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोना नहीं है, आपके घर में खुशियां हैं, कोई हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं है, आप ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हो। हालेलुया। लेकिन जब आप इन शिक्षाओं को पूरा तरह परमेश्वर के हजूरी के द्वारा चलेंगे, प्रार्थनाओं के द्वारा आप इन वचनों को मानेंगे, उस पर चलने का प्रण लेंगे कि खुदावन आज से मैं प्रण लेती हूँ इस शिक्षा के द्वारा मेरे मन में किसी से प्रति कोई जेलसी नहीं रखूंगी, मैं हर किसी को माफ करूंगी। आज अगर आपका कोई शत्रु है जिसको आप माफ नहीं कर पा रहे, आप उनको माफ कीजिएगा, आप उसको प्रेम कीजिएगा, देखना खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, देखना कैसे आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। तो आप कहेंगे सच में जैसे ही हमने आज्ञाओं पर चलना स्टार्ट किया तो खुदावंद ने हमारे रास्तों को ओपन किया। हालेलुया, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने अपनी लाइफ में इस आज्ञाओं को, जब मैं वचन पढ़ती थी तो मैं भी यही वचन पढ़ती थी, सिर्फ कि जिस भी काम में तो हाथ लगाएगा तुझको सफलता मिलेगी। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं ये वचन तो रोज डिक्लेयर कर रही हूँ, फिर भी मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। लेकिन जब एक दिन मैं ऐसी बाइबल पढ़ रही थी तो परमेश्वर का वचन जब मैंने ध्यान से पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि अगर तू आज्ञाओं पर चले चौकसी से, तो हो सकता है कि मेरे मन में किसी के प्रति बुराई थी, नफरत थी, मैं उसको माफ नहीं कर पा रही थी। तो मैंने जैसे ही इस आज्ञाओं को सुना, मैंने उनको माफ किया, मैं हम्बल हुई, मैंने उनसे प्रेम किया, मैंने उसको स्पेशल कॉल किया, सॉरी बहन मैं मेरे से गलती हो गई, मैं तुझे माफ करती हूँ, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। और खुदावंद ने मुझे ब्लेस्ड किया, हर एक हिस्से में ब्लेस्ड लाइफ थी। हालेलुया। जब हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी गुनाह, कौन सी ऐसी छोटी सी गलती है जिससे हमारी ब्लेसिंग रुकी हुई है। क्या हम हस्बैंड, अगर हम घर पे आ रहे हैं, अगर हम हस्बैंड को लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अगर हस्बैंड विश्वास में नहीं है, हम जबरदस्ती उनसे बोली जा रहे हैं, तुसी प्रार्थना नहीं करते, की होया तानू वचन नहीं पढ़ते, तुसी पढ़ो चर्च जाओ, देखो मैं कितनी प्रार्थना करती हूँ, देखो मैं वचन पढ़ती हूँ। अगर आप परमेश्वर के वचन में लिखा कि अपने कैरेक्टर से अपने हस्बैंड को अपने मसीह में खींच सकती है एक औरत, लेकिन आप अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, ये आज्ञाओं को तोड़ना है। आप जब हस्बैंड आ रहे हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं को स्टॉप करें, अपनी बाइबल रीडिंग को पहले कंप्लीट कर ले, ताकि जब हस्बैंड आए, हस्बैंड का टाइम हस्बैंड को दे पाए। हालेलुया। ताकि हस्बैंड ये ना देखे कि जब वो थका हुआ घर पे आ रहा है तो वाइफ रूम बंद करके बैठी है, भी मैंने तो प्रार्थना करनी है, तुसी आपे चाह पी लो, आपे ही पानी पी लो तुसी। लेकिन जब अगर हम उस आज्ञाओं को मानते हैं, तो हम जब हस्बैंड घर पे आते हैं, हम उसको पहले अपना सब कुछ देख छोड़कर हम हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसे पूछते हैं, तो आधी थकान हस्बैंड की खत्म हो जाती है। तो ये आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज की टीचिंग के द्वारा आप सब जन ब्लेस्ड होंगे। तो मैंने आपको सिखाया कि आशीषित वचन, आज्ञा मानने से क्या होता है, और मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगी कि आज्ञा ना मानने से क्या होता है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस टीचिंग के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जन के लिए परमेश्वर जितने भी जन इस टीचिंग को सुने, खुदावंद इनकी शर्मिंदगियां जाए, इनकी घटियां जाए, इनकी बीमारियां जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये हील्ड हो। हर बीमारी, रसोली, पथरी गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर हर एक बीमारी वाली आत्मा को मैं आउट करती हूँ, मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ इनकी लाइफ में। आज ब्लेसिंग के रास्ते ओपन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आज ही परमेश्वर सेम ना रहे। हालेलुया। एक एक जन को आशीषित कर, ब्लेस्ड कर। जो बीमारियों में, तंगियों में, उनकी शराबों के नीचे है, मैं हर एक शराब को, हर एक दुष्ट आत्मा को जो आपके घरों को, ब्लेसिंग को चुराती है, मैं हर एक चुराने वाली चीजों को बांधती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आउट करती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। आपकी टेस्टिमनी श्योर है इस टीचिंग के द्वारा। अगर आप टेस्टिमनी देना चाहते हो, इस टीचिंग के द्वारा आपने ब्लेस्ड हुए हैं, आपकी लाइफ चेंज हुई है और आपकी बीमारियां गई हैं, आशीषित हुए हैं, तो आप नीचे टेस्टिमनी नंबर दिया हुआ है, तो आप उस नंबर पर टेस्टिमनी को दे सकते हैं ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। क्योंकि गवाही दोगे तो आपकी लाइफ में बड़ी गवाही बनेगी। हालेलुया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर फ्राइडे, ट्यूसडे शाम 7 बजे प्रोग्राम को मिस मत कीजिएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।